नमस्ते, कैसे हो आप लोग? बढ़िया मेरे भाई। चलिए बच्चे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड 2025 में देखने को मिलेंगे और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पॉलिनोमियल में से। बच्चे, इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कमांड करना और चेक करना हम इसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे। मेरे भाई, आप फॉर्मेट को समझना। क्वेश्चन की वैल्यू बदल सकती है एग्जाम में, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम रहेगा। तो मेरे बच्चे, आप ध्यान से समझना इसको हम कैसे करते हैं। आओ चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square minus 5x plus 7, find a polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। ये बात हमसे किसने बताई? क्वेश्चन में एसएसएस में लिखा हुआ है। चलिए बच्चे, सबसे पहले आपके पास में इक्वेशन गिवन थी क्या? fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ गई? कुछ नहीं किया हमने, क्वेश्चन को कॉपी किया इक्वेशन को। मेरे बच्चे यहाँ पे देखो, जो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा है, जिसको हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, वो माइनस बी अपॉन डी, यानी कि माइनस क्वेश्चन उस फॉर्मूले में है, और ये माइनस 5 अपॉन ए मतलब 2, तो रिजल्ट हो गया हमारे पास में पॉजिटिव 5 अपॉन। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का होगा। बेटे, ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई डाउट मेरे भाई? चलिए, अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? c अपॉन ए। c मेरे भाई क्या है यहाँ पे? 7, और a क्या है हमारे पास में? 2, तो रिजल्ट कितना हुआ? 7 अपॉन 2। मेरे बच्चे, इसको हम लिखेंगे क्या? 7 अपॉन 2। ये बात मेरे बेटे आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं? चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही है तो आप पीछे की वीडियो जाके चेक करो, उन्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि जो जीरोस है हमारे पास में, दिस एंड दिस। मेरे बेटे, पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे सम करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो ये आएगा, इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा ब्रैकेट प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मेरे भाई, ये बात समझ में आ रही है? अब बच्चे यहाँ पे देखो जरा, उसको अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, कितना रिजल्ट मेरे भाई? 5 अल्फा। 3 बीटा प्लस 2 बीटा, कितना मेरे बच्चे? 5 बीटा। मेरे भाई, आप यहाँ से समझो, दोनों में 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन लिया, तो रिजल्ट मिला हमें अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा बताओ जल्दी से, किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 5 अपॉन 2, तो 5 इंटू 5 अपॉन 2, तो मेरे बच्चे 5 इंटू 5 25 अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास में किसकी होगी मेरे भाई? ये वैल्यू हमारे पास में सम ऑफ जीरोस की आ गई। किसकी आई? सम ऑफ जीरोस की। अब बच्चे चलो आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे इसमें अब हम करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। हम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है? चलो, अब मैं 2 अल्फा की मल्टीप्लाई 3 अल्फा से करूंगा, तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 3 जा 6। क्या आएगा बच्चे? जरा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 जा 6 अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की मल्टीप्लाई 2 बीटा से मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आएगा 4 अल्फा बीटा। एंड देन अब 3 बीटा की मल्टीप्लाई 3 अल्फा से करेंगे, तो 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। एंड देन प्लस 3 बीटा इंटू 2 बीटा, 3 2 जा 6 बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। मेरे भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब बच्चे देखो जरा आगे की ओर, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, हमने इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो चुका। ये बात आपको समझ में आई? देन
4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा, 9 प्लस 4 कितना हुआ हमारे पास में 13 अल्फा बीटा। कितना मेरे भाई 13 अल्फा बीटा। बेटे ये बात तो समझ में आई। चलिए अब मेरे बच्चे देखो यहां पे हमारे पास में जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में किसकी वैल्यू अवेलेबल है अल्फा प्लस बीटा की। तो मेरे बेटे इसकी वैल्यू की हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, मैं उसको डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। आप उसको याद करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा 6 ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 13 अल्फा बीटा। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बच्चे मैं यहां पे कर रहा हूं आगे, मैं यहां पे इसको सोल्व कर रहा हूं, जरा देखना आप। ये 6 हमने एज इट इज लिखा एंड उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। व्हाट अल्फा प्लस बीटा 5/2 मींस 5/2 का होल स्क्वायर। मेरे भाई माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाट अल्फा बीटा इज 7/2। मेरे बच्चे मैंने ये लिखा यहां पे, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। चलो एंड देन प्लस यहां पे 13 अल्फा बीटा है तो 13 व्हाट अल्फा बीटा इज 7/2। मेरे भाई मैंने 2 से 2 नेगलेक्ट किया, हमारे पास में मिला 6 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 प्लस 13 7 जा 91/2। अच्छा ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 ब्रैकेट हमने इसके नीचे 1 मान लिया, 4 का और 1 का एलसीएम हमारे पास में क्या आता है मेरे भाई 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। अब बेटे मैंने इसका एलसीएम क्या लिया 1 लिया, तो अब हमारे पास में ये 25 माइनस 4 7 जा 28 हो चुका प्लस 91/2। मेरे बेटे ये बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए अब उसके बाद में मैं कटिंग कर देता हूं, 2 3 जा 2 2 जा, तो हमारे पास में रिजल्ट हुआ 3 इंटू 25 और 28 का डिफरेंस हमारे पास में 3 हो गया और माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा था तो इसलिए हमने माइनस का 3 लिख दिया। तो मेरे बच्चे ये माइनस का 3/2 हो गया, देन प्लस 91/2। 3 3 जा 9 तो रिजल्ट हो गया माइनस का 9/2 प्लस 91/2। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बच्चे इन दोनों का एलसीएम हमने क्या लिया 2 ले लिया। अब माइनस का 9 प्लस 91 एज इट इज इक्वल टू क्या मिला 91 में से मैंने 9 सब्ट्रैक्ट किया मेरे भाई, तो हमारे पास में 82 आया। जब मैंने 82 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास में 41 आया। मतलब कि मेरे भाई एक बात आप ध्यान से समझना, क्या कि जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना मेरे भाई 41 है। जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है कितना मेरे बेटे 41 है। ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है? आप समय समय से पानी पीते रहना, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा इजी है। कॉन्सेप्ट को कमांड करो, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है क्वेश्चन चाहे कितना भी लंबी हो जाए क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। समझ रहे हो ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आपसे छोटा क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको कोई क्वेश्चन करना आता है, देखो कोई क्वेश्चन कैसे आया आपको करना, आपने प्रैक्टिस करी उसकी, जब उसमें बार बार प्रैक्टिस करी आपने तो क्वेश्चन को चीज़ें समझ में आ गई, यानी कि उसका फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। फिर आपने उसकी वैल्यू बदल के देखी, नया क्वेश्चन ट्राई करा, वो भी हो गया आपसे, तो आपको ईजी लगने लगा। समझ रहे मेरी बात को? कुछ बच्चों को क्या कहते हैं कि सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे होगा, डर जाते हैं, टेंशन हो जाती है, अरे बोर्ड सर पे आ गए हैं, अब क्या होगा। मुश्किल नहीं है मेरे भाई, आप समय के अकॉर्डिंग प्रयास करते रहना, मेहनत करते रहना और टारगेट वाइज स्टडी करना। कैसे स्टडी करना? टारगेट वाइज स्टडी करना। हर रोज का आप टारगेट सेट करोगे कि मेरे को आज इतना पढ़ना है, तो आप उतना पढ़ो, तभी आप आराम से सो। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट डिसाइड कर दिया, अरे मैंने आज 1 चैप्टर निपटाना है पूरा और आपने किया नहीं और आप सो गए। ऐसे कैसे पॉसिबल? ये वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, फिर पेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप चीज़ों से दूर भागने शुरू हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यही कारण होता है
कुछ बच्चे को लगता है कि अरे सर अब नहीं हो पाएगा, वो यही कारण होते हैं कि वो समय से अपना काम पूरा नहीं करते हैं, चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, फिर उनको लोड दिखने लगता है कि अरे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सब आसान है। अगर आप एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे मेरे भाई, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, चलिए अब नाउ कम टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास में कितना आया, 41। हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ने पूछा है कि अच्छा ई पैरेलल में डाल दे जीरोस तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड आउट पोलिनोमियल। ओके, पोलिनोमियल निकालना मेरे भाई, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को हम सम ऑफ जीरोस और अल्फा बीटा को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं मेरे भाई। अब आगे की ओर, तो fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट अब बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वोट अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास में कितना आया था, 25। मैंने यहाँ पे 25/2 पुट किया इनटू एक्स प्लस वोट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 41। बच्चे ये बात समझ में आ रही? अब आप यहाँ पे एक काम करोगे क्या कि fx इज इक्वल टू के ब्रैकेट आपने 2 एलसीएम लेना है। क्या करना है मेरे भाई, 2 एलसीएम लेना है। जब आपने कितना एलसीएम लिया मेरे बच्चे, 2 लिया, तो जब आपने 2 एलसीएम लिया तो आपके पास में यहाँ पे 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 25x प्लस 41 2 जा 82 ब्रैकेट क्लोज। और मेरे बच्चे जो ये 2 था ये निकल के हमारे पास में कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, जिसको हम k/2 बोलेंगे। यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये हमारे पास में फाइनल आंसर है। क्या आंसर है मेरे बच्चे, फाइनल आंसर है। ओ सॉरी कट गया, कोई बात नहीं, स्पेस थोड़ा कम है, मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया आपसे बेटे। तो ये हमारे पास में जो बॉक्स में बंद है मेरे बच्चे, ये फाइनल आंसर है। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? चलिए बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।